नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट का पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस वर्सेस फंडामेंटल एनालिसिस की। दोस्तों, यहाँ पर हम इस बात की चर्चा नहीं करेंगे कि ये दोनों में से कौन सा बेस्ट है और कौन सा बेकार है। इस वीडियो में हमें ये जानने की कोशिश करेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस कब अच्छा होता है और फंडामेंटल एनालिसिस कब अच्छा होता है। और हमारा गोल तो बस यह होना चाहिए कि दोनों ही प्रकार एनालिसिस को जानकर बाजार से अच्छा रिजल्ट निकाला जा सके। दोस्तों, जैसा कि हम जान चुके कि बाजार के एनालिसिस करने के दो मुख्य प्रकार होते। पहला है टेक्निकल एनालिसिस और दूसरा है फंडामेंटल एनालिसिस। और इन दोनों के विषय में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां जाकर ये दोनों वीडियो देख सकते। तो चलिए दोस्तों, अब हम समझ लेते टेक्निकल एनालिसिस वर्सेस फंडामेंटल एनालिसिस को। दोस्तों, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस यह दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। इनके लिए यहाँ रहना सही होगा, दीज आर टू ब्रदर्स बट डिफरेंट मदर्स। यहाँ दोनों ही डिफरेंट टाइप के एनालिसिस है और डिफरेंट टाइप के लोगों के काम आते। टेक्निकल एनालिसिस का उपयोग ट्रेडर करते, जबकि फंडामेंटल एनालिसिस का उपयोग इन्वेस्टर करते। और यही सबसे बड़ा डिफरेंस है टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस में। टेक्निकल एनालिसिस इंट्राडे ट्रेडिंग और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए किया जाता है। मतलब कि टेक्निकल एनालिसिस का उपयोग कम समय की अवधि का ट्रेडर के लिए कामयाब होता है। वहीं फंडामेंटल एनालिसिस का उपयोग इन्वेस्टर करते, जो कि लंबे समय का निवेशक होते। यह समय इतना लंबा हो सकता है, यह इन्वेस्टर की मानसिकता पर निर्भर करता है। कुछ लोग इन्वेस्टमेंट इस हिसाब से भी करते कि उन्हें शेयर से लगातार डिविडेंड मिलता रहे। तो हम यह भी समझ सकते फंडामेंटल एनालिसिस से टाइमलेस इन्वेस्टमेंट भी किया जाता है, जो कि टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा नहीं किया जा सकता है। यह ऐसे भी समझ सकते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस का उपयोग कम समय में अच्छा मुनाफा कमाने के लिए किया जा सकता है और फंडामेंटल एनालिसिस का उपयोग लंबा समय में लगातार अच्छा मुनाफा कमाने के लिए किया जाता है। तो चलिए टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के इन डिफरेंस को हम और डिटेल में समझ लेते। दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस का मुख्य उद्देश्य यह है कि आपको कम समय में अच्छा मुनाफा दिलाना। और इसके लिए टेक्निकल एनालिसिस में शेयर के प्राइस को वॉल्यूम के आधार पर अलग अलग तरह से एनालिसिस किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से शामिल है कैंडलस्टिक पैटर्न एनालिसिस, चार्ट पैटर्न एनालिसिस, टेक्निकल इंडिकेटर एनालिसिस, बाजार का ट्रेंड आइडेंटिफाई करना, सपोर्ट और रेसिस्टेंस को पता करना, बाजार में ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को पता करना, अलग अलग टेक्निकल टूल का उपयोग करके बाजार में नया लेवल्स का पता करना। फुल मिलाकर टेक्निकल एनालिसिस का उपयोग शेयर की प्राइस एक्शन पर आधारित होता है। टेक्निकल एनालिसिस का मुख्य आधार हिस्ट्री विल रिपीट पर आधारित होता है। मतलब कि ऐसा पैटर्न चार्ट में बना था, तब ऐसा हुआ था, तो अब चार्ट में ऐसा पैटर्न फिर से बना है, तो अब भी ऐसा हो सकता है। टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट को एनालाइज करने पर फोकस दिया जाता है, जिससे कि आपको
ट्रेडिंग और शॉर्ट टर्म मुनाफा कमाने में सफलता हासिल हो। टेक्निकल एनालिसिस आपको लंबा समय का मार्केट व्यू नहीं दे सकता है। जब हम फंडामेंटल एनालिसिस की बात करते तो इसका मुख्य उद्देश्य यह होता है कि आपको लंबा समय में अच्छा मुनाफा दिलाना। फंडामेंटल एनालिसिस के लिए चार्ट का उपयोग नहीं किया जा सकता है। इसके बदले यहाँ पर कंपनियों का फाइनेंशियल एनालिसिस किया जाता है, जिसमें आने वाला सालों में कंपनी कितना ग्रोथ कर सकती है उसका अनुमान लगाया जाता है। इसमें मुख्य रूप से शामिल है ग्लोबल इकोनॉमी एनालिसिस, लोकल इकोनॉमी, सेक्टर, इंडस्ट्री और आखिर में कंपनी की बिजनेस का एनालिसिस किया जाता है, जिसमें दो तरह के अलग अलग एनालिसिस किया जाता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस और क्वालिटेटिव एनालिसिस। इन दोनों में अलग अलग एनालिसिस होते हैं, जैसे कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, एनुअल रिपोर्ट, फाइनेंशियल रेशियो, पी रेशियो, ईपीएस, बुक वैल्यू, मैनेजमेंट एनालिसिस, प्रॉफिट एंड सेल्स, ओपोनेंट कंपनी। ऐसे ही कई प्रकार का एनालिसिस किया जाता है। दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस से आप जल्दी पैसा नहीं कमा सकते और ना ही इसी से ट्रेडिंग कर सकते। इसका उपयोग केवल लंबा समय में इन्वेस्टमेंट के लिए ही किया जा सकता है। दोस्तों, शेयर को आप एक कार समझ लीजिए और टेक्निकल एनालिसिस को कार का ड्राइवर और फंडामेंटल एनालिसिस को कार का पेट्रोल। जैसे कि गाड़ी का ड्राइवर अच्छा ना हो तो गाड़ी ठीक तरह से नहीं चल सकती, ऐसा ही शेयर का टेक्निकल एनालिसिस अच्छा नहीं है तो शेयर की चाल अच्छा नहीं होगी। उसी प्रकार अगर गाड़ी का पेट्रोल अच्छा नहीं है तो गाड़ी ठीक तरह से काम नहीं करेगी। ऐसे ही अगर शेयर का फंडामेंटल एनालिसिस अच्छा नहीं है तो भी शेयर अच्छी तरह से नहीं चल पाएगा। तो इसमें कहने का सीधा सा मतलब यह है कि गाड़ी का ड्राइवर और पेट्रोल दोनों ही अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। अगर दोनों में से एक भी खराब हुआ तो गाड़ी रास्ता में ही बंद हो जाएगी। उसी प्रकार शेयर का फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस दोनों ही अच्छा होना चाहिए, तभी कोई शेयर अच्छा से अच्छा परिणाम दे सकता है। अब आप में से कई लोग यहाँ सोच रहे होंगे कि हमें कौन सा एनालिसिस करना चाहिए, फंडामेंटल एनालिसिस या टेक्निकल एनालिसिस। तो इसका सीधा सा जवाब यह है कि अगर आप एक ट्रेडर है तो टेक्निकल एनालिसिस का उपयोग कीजिए और अगर आप इन्वेस्टर है तो फंडामेंटल एनालिसिस का उपयोग कीजिए। तो दोस्तों, यह था टेक्निकल एनालिसिस वर्सेस फंडामेंटल एनालिसिस की विषय में संपूर्ण जानकारी। उम्मीद है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारा चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।